नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरा मन नहीं कर रहा कि आज मैं आपको बहुत सारे डाटा जुटाऊं और फिर आंकड़ों पे देश की राजनीति बताऊं, देश की राजनीति के किस्से बताऊं। मन भारी हो रहा है। मैंने सुबह से कई बार वो खबर देखी जिसमें एक प्यारी सी बच्ची अंकिता भंडारी को भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के बेटे ने बेरहमी से मारा और मार के गंगा नदी में फेंक दिया। एक अवैध रिजॉर्ट बना हुआ था नेताजी के बेटे का, और उस रिजॉर्ट में वो लड़की रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। आजकल गरीबी का, बेरोजगारी का जो आलम है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत मामूली तनख्वाह पे वो लड़की नौकरी करने गई थी। नेताजी के बेटे चाहते थे कि वो जो ग्राहक आके रुकते हैं, जो होटल में रुकते हैं, उससे वो सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करे, मतलब देह व्यापार के धंधे में आ जाए, कुछ अपनी भी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। कोई भी सम्मान वाली लड़की, कोई भी परिवार वाली लड़की ये स्वीकार नहीं करेगी। भाई आप रिसेप्शन पे काम करने आई है, वो देह व्यापार के धंधे में शामिल नहीं होने आई है। नेताजी के लड़के को लगा कि हमारी हुकूमत है, हमारे पिता बहुत ताकतवर है, तो लड़की की इतनी हिम्मत कैसे कि वो मना कर दे। लिहाजा लड़की को बेरहमी से मार के वो गंगा में फेंक दिया गया। सुबह से खबरें आ रही हैं, आप सब देख चुके होंगे। उसमें पूरे किस्से कहानियों में नहीं जाना चाहता। मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतनी भी अकल नहीं है कि वो रिजॉर्ट जो था वो एक दस्तावेज होता, वो एक सबूतों की जगह होती? क्या मुख्यमंत्री इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको पता हो कि जहाँ अपराध होता है वहाँ से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ये जरा भी ज्ञान नहीं था कि उनके इस कदम से हत्यारे के खिलाफ जो सबूत हैं वो मिटा दिए जाएंगे? और क्या ये समझा जाए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस हत्यारे को और इस हत्यारे के पिता को बचाना चाहते थे क्योंकि वो उनकी पार्टी का नेता है? पहले भी पुष्कर धामी पे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। नकल वाला मामला जो खुल रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी के करीबी लोग, विधानसभा अध्यक्ष के करीबी लोग, तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए उत्तराखंड से। तो पुष्कर धामी का पार्ट 2 सरकार कलंक में घिरती जा रही है। निरे घोटालों की जिक्र सामने आते रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अफसर दागदार के रूप में सामने आ रहे हैं। और ये कृत्य तो मुझे बहुत अंदर से दुख पहुंचा गया। बच्चा जानता है, वो थोड़ी भी समझ रखता है। वो ये समझता है कि जो रिजॉर्ट होगा जहाँ वो लड़की रहती है, जहाँ वो उसको बुलाया गया होगा, ये सब दस्तावेज, ये सब संकलन वाले सबूत हैं। वहाँ कुछ सबूत मिलते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें मिलती। मगर जब मुख्यमंत्री ने देखा कि उनकी पार्टी के नेता ने जिस तरह लड़की की हत्या की, उससे पूरा उत्तराखंड उबल गया। बहुत देवभूमि है, बहुत शांत भूमि है, लेकिन वहाँ के लोगों को लगा कि उनकी एक बेटी को इस तरह मार के फेंक दिया गया, तो पूरा उत्तराखंड उबल पड़ा। तो फिर मुख्यमंत्री डर गए, घबरा गए, और क्या सोचा उन्होंने कि भाई बुलडोजर चला दो, और रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया। जिस समय बुलडोजर चलाने का फैसला किया मुख्यमंत्री जी, तो उस समय आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ के सारे सबूत आप खत्म करने जा रहे हैं, वहाँ के सारे सबूत मिटा देंगे। या विनोद आर्या से आपने डील की थी कि उसको और उसके हत्यारे बेटे को आप बचा लेंगे, और आप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर ये फैसला आपका था कि जाओ और बुलडोजर चला दो, और आपको ये भी नहीं पता था कि वहाँ के सबूत मिट जाएंगे, तो क्षमा कीजिएगा, आप मुख्यमंत्री होने लायक ही नहीं है। केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आपने, केवल उबलते हुए उत्तराखंड को शांत करने के लिए आपने वो घिनौना कांड कर डाला, जिसमें कहीं ना कहीं आगे चल के उस हत्यारे को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि आपने सारे दस्तावेजों पे, सारे सबूतों पे बुलडोजर चला दिया। कितनी जल्दी थी आपको बुलडोजर चलाने की? जिस समय वो अवैध निर्माण बन रहा था मुख्यमंत्री जी, तब आप कहाँ थे? तब आप और आपकी सरकार कमीशन खा रही थी, अवैध निर्माण को बनने दे रही थी। और जब उस अवैध निर्माण के खिलाफ, उस हत्यारे के खिलाफ लोग सड़क पे आ गए, उस हत्यारे लड़के को पीटने लगे पब्लिक, और पूरा उत्तराखंड उबल गया, तो आपको नौटंकी करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए बुलडोजर चलाना याद आ गया? क्या जनता समझती नहीं है मुख्यमंत्री जी आपकी नौटंकी?
मुझे बहुत पीड़ा है, नारा था प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी साइट की स्क्रीन पे आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कटिंग्स देख रहे हैं। मैं एक एक किस्से में नहीं जाना चाहता। हर हफ्ते कहीं ना कहीं से घटना आती है सामने कि भाजपा के एक नेता ने ये घिनौना कांड कर डाला। कहां कमी हो गई है मोहन भागवत जी, कहां आप इन बीजेपी के नेताओं को पाठ देने में चूक गए हैं? क्या इनको संघ की पाठशालाओं में आपने ज्ञान नहीं दिया कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है? उन्नाव की, उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसको बुलाकर रेप किया। लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, बाप को गलत धाराओं में जेल भेज दिया। लड़की आई अपने ऊपर, मुख्यमंत्री के घर पे अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, तब सरकार की आंखें खुली, विपक्ष ने जब हल्ला मचाया। लड़की की बाप की जेल में हत्या कर दी गई। जब पूरे देश में तूल पकड़ गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो विधायक जी पकड़े गए, विधायक जी को सजा हो गई। लेकिन क्या जरूरी है कि पहले पूरे देश में हल्ला हो? क्या जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे? खुद आपको बेटियों की रक्षा का ख्याल नहीं आता। बड़ा सवाल यह है कि ये मंत्रियों के, ये नेताओं के बच्चों को ये हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो अंकिता भंडारी जैसी मासूम बच्चियों का शोषण कर सकें, उनकी हत्या कर सकें। इन नेताओं के बच्चों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि उनके बाप का रसूख भी उनको बचा नहीं पाएगा अगर जनमानस में गुस्सा फैल गया? और इन नेताओं को क्यों समझ नहीं आता कि वो अपने बच्चे को अनुशासन का, अपने बच्चे को अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाएं? मैं तमाम जगह देखता हूं जहां पे ज्ञान दिया जाता है कि बेटियों को ऐसे रखना चाहिए, बेटियों को वैसे रखना चाहिए, बेटियों को संस्कार वाला बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि नेताओं से कहें कि अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, अपने बेटों को संस्कार सिखाइए। बेटियां तो संस्कारित होती हैं, बेटियां तो घर की चिड़ियां होती हैं, घर के आंगन की परियां होती हैं। अपने बेटों को संस्कार सिखाइए, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। जो गुंडई बेटा बाप करता है वो ही गुंडई बेटा करता है। हमने उत्तर प्रदेश में भी अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमरमणि त्रिपाठी को वही गुंडागर्दी करते हुए देखा है। आज मुझसे किसी ने पूछा, गंभीर सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सारी राजनीति संघ से सीखते हैं और संघ इनको क्या सिखाता है? संघ महिलाओं का क्या निषेध करता है? संघ की किसी पाठशाला में, किसी प्रचारक में महिलाएं नहीं होती हैं। संघ की कोई प्रचारक महिला नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है संघ। तो आप महिलाओं से तो एक दूरी पहले ही बना लेते हैं। आप मान लेते हैं कि महिलाएं इस योग्य नहीं है। आप अपने आप को देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कहते हैं और आपके संगठन में महिलाएं नहीं है। तमाम जगह मैं सुनता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, उनका परिवार नहीं है। पत्नी है लेकिन उन्हें पत्नी को छोड़ रखा है, तो एक तरह से वो लोग भी प्रधानमंत्री को भी बिना परिवार का मान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, उनका परिवार नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, उनका परिवार नहीं है। फलाना व्यक्ति क्या करेगा, उसने शादी की, उसका परिवार नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप कि जिसका परिवार होगा, जिसके घर में पत्नी होगी, वही भ्रष्टाचार करेगा? मायावती की क्या बच्चे हैं, पति है, उनका नाम तो तमाम जगह आता है सुर्खियों में। और आप क्या मान रहे हैं कि शादीशुदा व्यक्ति को पत्नी आके भ्रष्ट करती है? दरअसल आपके दिमाग में महिलाओं को लेकर एक कुंठा पनपी हुई है। आप महिलाओं को समाज में बराबर का स्थान लाने नहीं देते और यही कुंठाएं महिलाओं को बहुत दूर करती हैं। यही कुंठाएं नेताओं के बच्चों को ये एहसास कराती हैं कि महिलाएं केवल उनके उपयोग की हैं। अगर महिलाओं के लिए वो महिलाएं मना करेंगी, अपने अधिकारों की बात कहेंगी, तो उनको मार के गंगा में फेंका जा सकता है। देखा ना आपने, तमाम कटिंग आपने अभी देखी, साइड में चल रही है। और मेरी टीम, अगर मैंने उसको रोका, वो मेरे पास 50-100 कटिंग्स लेकर आ गए टीम के लोग कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कितनी कटिंग मैं आपको दिखाऊं? ये प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ की जो मैं कटिंग्स देख रहा हूँ, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ। आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या क्या आरोप लगाए, सुनिए जरा सुप्रिया श्री ने किस तरह की बात कह रही है। ऐसा क्यों है कि जब भी लड़की के शोषण की, जब भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोई घटना सामने आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम जरूर सामने आ जाता है।
अंकिता के परिवार के आंखों में आंख डाल के आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करने की हिम्मत है? ये कैसे वहशी दरिंदे इन्होंने भरे हुए हैं? ये कौन जानवर हैं जिनको लगता है कि एक लड़की की जान की कीमत नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि लड़की जब नौकरी करने घर से निकली है उसको देह व्यापार की तरफ ये ढकेल देंगे? विपक्ष कहेगा ये बात, विपक्ष को कहना भी चाहिए ये बात। आप सत्ता में हो, आप किस तरह किसी बेटी को यूं मार के गंगा में फेंक दो, ये बहुत घिनौना है। और ऐसे कृत्यों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, 24 घंटे सुनवाई होना चाहिए, 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक से फैसला होना चाहिए और अगले 1 महीने में जो दंड सुप्रीम कोर्ट दे, चाहे वो आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो, 2 महीने में उसको दे देनी चाहिए। तभी अंकिता के माता पिता को सुकून आएगा। हम अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति की कामना करते हैं, परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि पहाड़ जैसे दुख को उसके माता पिता को सहन करने की क्षमता दें, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दें। आप भी समाज में चेतना लाइए, बेटियों को नहीं बेटों को संस्कारित करिए, उनको कहिए कि तुम्हारी भी बेटी कहीं हो सकती है समाज में, तुम्हारी भी बहन कहीं हो सकती है। हर लड़की को तुम उपभोग की वस्तु को समझो, अपने परिवार की देवी समझो। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, लक्ष्मी वहीं निवास करती है, सरस्वती वहीं निवास करती है। कम से कम महिलाओं को परिवार की लड़की समझो, समाज का मजबूत स्तंभ समझो, तभी देश सुधरेगा।